नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वक्त की 5 महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं। तो पहली खबर तो ये कि गोल्ड में गिरावट आ गई है और इंट्राडे में गोल्ड का भाव 49,000 रुपये के नीचे लुढ़का है। अभी गोल्ड में 237 रुपये की गिरावट है और इंट्राडे में गोल्ड ने 49 के नीचे के लेवल को छुआ था। अब बाजार एक बार फिर से 49 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा चांदी की बात करें तो चांदी में भी गिरावट बढ़ी है और MCX पर चांदी का भाव 63,000 रुपये तक फिसला है। 278 रुपये की कमजोरी चांदी में अभी भी दिख रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी के दाम गिरे हैं करीब $0.5 और $24 के करीब है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम। और आपको बता दें कि 2 दिन में चांदी में करीब 2,500 रुपये तक की गिरावट आई है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी है। ब्रेंट क्रूड का भाव $49 के ऊपर है, करीब 0.25% की मजबूती यहाँ पर दिख रही है। और MCX पर कच्चा तेल 10 रुपये ऊपर है, 3387 का स्तर दिख रहा है। वैक्सीन से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के बीच क्रूड का सेंटीमेंट थोड़ा सुधरा है। इसके अलावा ग्वार में आज शानदार तेज़ी है। ग्वार सीड का वायदा 3900 रुपये के ऊपर है और ग्वारगम 6000 के पार निकल चुका है। अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेड हो रहा है और इनफैक्ट ग्वारगम में 3.5% तक की मजबूती इस वक्त दिख रही है। और सोयाबीन सोया तेल में भी बाइंग है। सोयाबीन के दाम बढ़े हैं 4300 के ऊपर, करीब 1.5% की तेज़ी। सोया तेल 1050 के पार 1.5% मजबूत। सोयाबीन की नई फसल की आवक हालांकि शुरू हो गई है और सोयाबीन की आवक पिछले साल से कम है, उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस पर देख रहे हैं। तो ये 5 खबरें इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं जिगर धर्मशी मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड पर सबसे पहले आपकी राय क्या होगी? क्या गोल्ड में अभी और गिरावट की संभावना आपको दिख रही है इंट्राडे में? जी हाँ, मुझे लगता है कि गोल्ड में हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से तकरीबन 1000 रुपये की गिरावट दिख चुके हैं। जो रिसेंट हाई था तकरीबन 50,175 के करीब का था, तो वहाँ से गिरावट दिखी है। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन के लिहाज से ये गिरावट और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। और इस गिरावट का जो मेजर कंसर्न है वो है कि जो ब्रिटेन में वैक्सीन का रोल आउट शुरू हो गया है। यूएस में आज या कल के दिन में कंफर्मेशन आ सकता है FDA की तरफ से। तो यूएस में भी वीकेंड से या नेक्स्ट वीक से अगर अप्रूवल आता है तो यूएस में भी वैक्सीन का रोल आउट हो सकता है और कनाडा में भी वैक्सीन का रोल आउट नेक्स्ट वीक से शुरुआत होगी। तो आई थिंक ये सब जो पॉजिटिव आउटकम्स है उसकी वजह से गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम दिखा है। और जो सबसे मेजर कंसर्न था गोल्ड की गिरावट के लिए वो है कि यूएस में जो कोविड पैकेज के लिए जो स्टिमुलस की बातें चल रही थी, तकरीबन $918 बिलियन का जो स्टिमुलस था, वो उसमें और कोई मेजर कंक्लूजन अभी तक नहीं आया है, जिसके लिए मार्केट काफी टाइम से वेट कर रहा है और होपफुल था कि ये कुछ कंक्लूजन आ जाएगा। बट उस कंक्लूजन की देरी की वजह से गोल्ड के प्राइसेस में और ज्यादा गिरावट आती हुई देखी है। तो अभी तक मेजरली देख सकते हैं कि गोल्ड में जो डाउनसाइड है जो रिसेंटली आई है वो और ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है। तो आज के लिए अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखना हो तो हल्की सी कि अगर पुल बैक आता है, तकरीबन 49,150 के लेवल्स मिलते हैं, तो उस लेवल्स पे दोबारा से सेलिंग करके चल सकते हैं। 49,350 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 48,770 के टारगेट्स हम इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ओके। क्रूड के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? क्रूड का मार्केट थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है, क्या और तेजी की उम्मीद की जाए या आपको लगता है कि दम नहीं है मार्केट में और ऐसे में तेजी टिकना मुश्किल होगा? क्या व्यू आपका क्रूड पर? जी, क्रूड में हम देख रहे हैं कि पिछले काफी कुछ दिनों से 3300 और 3280 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन हो रहा है और मेजरली सेंटीमेंट फिलहाल के लिए क्रूड के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। जब से ये वैक्सीन के रोल आउट के अपडेट्स आए हैं तब से ये सेंटीमेंट्स क्रिएट हुआ है कि जो इकोनॉमी जो ग्रोथ इतना लो था, काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे और ट्रैवल टूरिज्म पे रिस्ट्रिक्शंस से जो धीरे धीरे ओपन हो रहा है, तो आगे जाके क्रूड की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस ऑप्टिमिज्म को लेकर क्रूड के प्राइसेस में काफी अच्छी तेजी आती हुई देखी है हमने। हालांकि कल देखा कि इन्वेंटरीज यूएस की जो इन्वेंटरीज थी उसमें क्रूड डिस्टिलेट और गैसोलीन सारे के सारे इन्वेंटरीज डेटा बढ़ के आए थे, उसके बावजूद ये तेजी अभी भी सस्टेन है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए क्रूड के प्राइसेस में तेजी जरूर रहेगी, बट अपसाइड काफी लिमिटेड रहेगी। मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा तेजी एक्सटेंड होगी। तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से क्रूड के लिए इंट्राडे में बाइंग करके चलना होगा। 3360 के करीब का लेवल्स काफी अच्छा रहेगा बाइंग के लिए। 3320 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 3450 से 3430 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल गैस का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी वोलेटाइल है और इस वक्त नेचुरल गैस में बहुत ही मामूली गिरावट है, 180 के आसपास है भाव।
क्या ट्रेड लेना चाहिए इस भाव पर? नेचुरल गैस में मेजरली हमने देखा था कि जो वेदर कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी, और जिसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी शार्प फॉल आया था नेचुरल गैस में। तकरीबन 250 के लेवल से अब 180 के नीचे करीब प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। बट मुझे लगता है अब टेक्निकली देखा जाए तो प्राइसेस काफ़ी ओवरसोल्ड डायरेक्शन में है, और कहीं ना कहीं एक पुल बैक की पॉसिबिलिटी है। हालांकि नेचुरल गैस बहुत वॉलेटाइल काउंटर है, तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस रखना ज़रूरी होगा। तो इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि पुल बैक आ सकता है, तो 177 का लेवल सही रहेगा बाइंग के लिए। 174 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, और 185 के इंट्राडे में टारगेट्स आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। कॉपर का प्राइस अभी क्या आपको ठीक लग रहा है बाइंग के लिए, ट्रेड के लिए? 594 का प्राइस है, क्या करना चाहिए कॉपर में? जी, हमने देखा है कि बेस मेटल्स में पूरी तरह से बीच में करेक्शन ज़रूर से आया था, बट अब एक अच्छा रिवाइवल देखा है ज़्यादातर बेस मेटल्स में, कॉपर में, जिंक में और निकल में। तो एज अ कॉम्प्लेक्स सारे मेटल्स में तेज़ी है, और पूरी तरह से रिस्पॉन्स सेंटिमेंट जो है वो प्ले आउट हो रहा है, जिसकी वजह से सारे मेटल्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तो मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है आगे जाते हुए अभी भी सस्टेन करता हुआ दिखेगा। तो कॉपर में खास करके एक अच्छी तेज़ी और बन सकती है। तो मुझे लगता है कि कॉपर में तकरीबन 592.50 के लेवल्स मिलते हैं, तो वो एक अच्छा बाइंग का लेवल रहेगा। 590 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 597.50 के टारगेट्स इंट्राडे के लिए आते हुए देख सकते हैं शाम में। ठीक है। लेड में अभी आपको लगता है कि बाइंग का सही मौका है, खरीदना चाहिए? 161.50 का प्राइस है, लेड बाइंग के लिए ठीक है? मुझे लगता है कि लेड में सारे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में से अगर देखा जाए तो लेड में भी तेजी आई है, बट कंपैरेटिवली बाकी मेटल्स के कंपेयर करें तो इसमें तेजी काफी कम है। तो मुझे लगता है कि लेड अब एक बेटर काउंटर रहेगा 1 या 2 दिन के लिहाज के लिए। तो मुझे लगता है कि लेड में बाइंग करना सही रहेगा। 161 से 160.50 के लेवल्स पे अच्छी खरीदारी का मौका रहेगा। 159 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 163 की टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, ओके। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और पहला सवाल है विरल शाह का, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए विरल, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, मैंने सिल्वर 5 लॉट बाई किया है 63,400 में। अच्छा। और निकल 5 लॉट बाई किया है 1158 में। अभी क्या करूं? बताइए जिगर, क्या करना चाहिए इनको? जी देखिए, सिल्वर में मुझे लगता है कि अगर इनिशियली पुल बैक जरूर आ सकता है, बट मैं फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे हमने देखा कि काफी सारे पॉजिटिव आउटकम्स है जिसके वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही करेक्शन आया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सिल्वर में अगर पुल बैक आता है तो एक एग्जिट करना सही रहेगा। सिल्वर में बाइंग के लिए वेट करना चाहिए। बट यस, निकल काफी अच्छा लग रहा है, निकल में बाइंग होल्ड कर सकते हैं। 1248 के करीब का अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा निकल के लिए, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में निकल में 1275 से 1280 के टारगेट्स भी आते हुए दिख सकते हैं। तो निकल को होल्ड करके चल सकते हैं, और सिल्वर में अगर पुल बैक आता है तो एग्जिट करना सही रहेगा। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि अभी इसमें करना क्या है, और आप इस तरह की स्ट्रेटजी मार्केट में बना सकते हैं। मेरा एक सवाल आपसे होगा, अभी आपने निकल की बात की, जिंक का प्राइस अभी आपको क्या लग रहा है? क्या जिंक में कुछ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? जी हाँ, हमने देखा कि सारे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में अच्छा रिवाइवल है। जिंक में भी हमने देखा था कि 212.40 तक का लो जरूर बनाया था, बट इस हफ्ते की शुरुआत से वो जो फॉल आया था वो पूरा रिवर्स हो चुका है, और अब दोबारा से एक पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप हो रहा है जिंक में। तो मुझे लगता है कि जिंक में वेरी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 221.50 से 221.80 के करीब का है। प्राइसेस अगर इन लेवल्स को दोबारा से ब्रेक कर जाता है तो मुझे लगता है कि जिंक में काफी अच्छी तेजी और डेवलप हो सकती है, और तकरीबन 225 से 227 के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो जिंक में जो रिकमेंडेशन रहेगा वो बाय अबव का रहेगा। 221.80 के ऊपर बाइंग अच्छी रहेगी 225 और 27 के टारगेट के लिए। ठीक है, अगला सवाल है सुरजीत सिंह का। पूछिए सिंह साहब। सर, ये MG 179.40 पे बाय है और आज इन्वेंट्री भी है, तो क्या करना चाहिए? और दूसरा एक सवाल था मेरा, एक सजेशन है मेरा कि ये जो आपका साइट पे रेट आते हैं ये कमोडिटी के, तो उसमें रेट अपडेट नहीं रहते हैं प्रॉपर। जैसे अभी MG का रेट आ ही नहीं रहा है 2-3 दिन से। नहीं, अच्छा आपने बताया, मैं इसको चेक करवाता हूँ। लेकिन अभी आप देखिए एनजी का रेट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और 180.50 ये एनजी का करंट प्राइस आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। फिर भी हम देखते हैं कि आपने जो बताया है उसको हम चेक करते हैं। और आपका सवाल एनजी पर ही था?
हाँ 179.40 पे बाय है, तो आगे आज इन्वेंट्री तो क्या 179.40 ऊपर पर जा बाइंग है सकता है? आप। ओके, बताइए जिगर 179.40 पर इन्होंने खरीदा है, क्या सुझाव आपका इनके लिए? वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए? जी हाँ, आज हमने एनजी में एक पुलबैक के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही सजेस्ट की है। इन्वेंटरी ज़रूर है और जैसे मैंने बताया एनजी काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, तो फिलहाल के लिए कोई सीजनलिटी मेजर फंडामेंटल फैक्टर सपोर्टिव नहीं है, बट टेक्निकली काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक पुलबैक की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। मैं सजेस्ट करूंगा कि पोजीशन में फिलहाल के लिए बने रही आज के सेशन में, बट स्ट्रिक्टली एक 174 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चले और इनिशियली 185 से 186 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है, वहां पर प्रॉफिट कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।